नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर हरियाणा। द खबर हरियाणा की टीम इस समय आई है किनाना। दी खबर हरियाणा की टीम आपके साथ हर समय जुड़ी हुई है। आज की समस्या क्या समस्या है? किसानों के एक आम घर के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पानी। पानी को लेकर कही जाती हैं बातें, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इस तरह की बातें क्या आपने कभी सुना है? पानी को लेकर किसी इंसान को जेल में जाना पड़ा हो। ये गांव है किनाना, जींद के साथ लगता गांव किनाना है। यहाँ पर कुछ समय पहले यहाँ पर एक कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर पानी की व्यवस्था पहुँचाने के लिए लोगों ने विरोध किया था। उस विरोध को लेकर कई गांव के लोगों को जेल में जाना पड़ा था। उस जेल के अंदर जाने के बाद उनकी कोई वापसी नहीं हुई है। उसको लेकर गांव वाले रोष में हैं। आइए बातें करते हैं। राम राम जी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कैप्टन अभिमन्यु मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये तानाशाही सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये बीजेपी सरकार बाहुबली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राम राम जी। राम जी। ये जो पानी को लेकर समस्या है, पानी को तो कहा जाता है जल है तो कल है, इसको लेकर भी जेल में जाना पड़ा। देखो, ये तानाशाही सरकार है। मैं पवन दानिया, हमारा ये गांव किनाना है। हमारे गांव से 4 इंची पानी जींद से आता था और उस में हमारे गांव में एक डिग्गी बनी हुई थी, छोटी सी टैंक बना हुआ था। और उस पानी से हमारे गांव में आधे गांव में पानी जाता था, और वो भी तीसरे दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन। जो डेली आना चाहिए वो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। हाँ जी, वो एक दिन आता था। और उस पर भी इस अभिमन्यु ने ये कहा कि मुझे ये सारा पानी चाहिए। वो सिर्फ इसलिए कि वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने जो उसका इंडस कॉलेज पड़ता है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर, तो उसमें वो पानी ले जाने के लिए कह रहा था मैं पानी लेकर जाऊँगा। तो उसने गाँव हम लोगों ने मना कर दिया, भाई ऐसा तो नहीं होगा। उसने फिर प्रशासन भेज दिया। तो फिर उस प्रशासन से हमने कहा वह ठीक है, हम पानी देने में सहमत हैं, तो हमारे गांव की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर दें, या फिर बड़ा प्लांट बना लें, तो उस प्लांट के हिसाब से फिर हम पानी उसको दे देंगे। तो उसने क्या किया, मना कर दिया। फिर उसने प्रशासन की पूरी गाड़ियाँ बुला ली। तो फिर सरपंच साहब ने अनाउंसमेंट कर दी कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है। तो हम सब इकट्ठे होकर गाँव वाले व्यक्ति सब यहाँ आ गए। तो फिर उसने प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। हमने उसका विरोध किया, भाई हम पानी नहीं ले जाने देंगे। तो उसने हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। और फिर गांव वालों आपस में थोड़ी ही होगी, भाई लाठीचार्ज होगा, वो भागने लगे गांव वाले भी, और प्रशासन वाले भी डर गए। तो फिर वो भाग गए। तो उसमें फिर गांव वालों ने रोड जाम कर दिया। रोड जाम करने के बाद में डीएसपी साहब आते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो रोड खोल दो, ये जो तुम्हारी समस्या है इसको मैं सोल्व कर दूंगा। तो महाजी समस्या तो अभी सोल्व हुई नहीं। तो अभी तो प्रशासन हमारे पास दबाव बना रहा है, गाड़ियां बार बार भेजने लग रहा है, और हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने लग रहा है, और हमारी महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज कर दिया। तो हमारी तो समस्या हो गई। अभी तो उनको इलाज के लिए मेडिकल लेकर जाना पड़ेगा। बोला जी मैं आप लोगों की समस्या सोल्व कर दूँगा। तो उसने कहा कि जो प्रशासन है मैं उससे मिलूँगा, और जो FIR होनी है मैं उनको रफा दफा कर दूंगा। हम लोगों ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। ठीक है कि भाई डीएसपी साहब ने कह दिया कि मना कर देंगे कि FIR नहीं होगी। तो फिर 2 साल तक हमारे पास कोई सम्मन आया नहीं, कुछ और आया नहीं। मात्र 2 दिन पहले हमारे पास सम्मन आते हैं, और उन व्यक्तियों के पास से डायरेक्ट सम्मन आते हैं कि आप लोगों ने कोर्ट में जाना है, और कोर्ट के माध्यम से उन्होंने जेल के अंदर कर दिया, सज़ा दे दी। और उसमें 7 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं, और महिलाएं बुजुर्ग हैं। और एक महिलाएं तो ऐसी हैं कि सिर्फ पति पत्नी रहती थी, बुजुर्ग हैं वो। अब उनके जो पति हैं खुद खाना बनाते हैं, और जो बुजुर्ग बूढ़ी है वो जेल में है। और एक महिला ऐसी है कि उसका पति नहीं है, और उसकी 2 पोतियाँ हैं, वो भी सियाणी हो चुकी हैं। उनको भी परिवार की काफ़ी समस्याएं हैं। और इसमें एक महिला और पुरुष पूरा परिवार है, वो दोनों जेल में गए हैं। उसके घर की सारी समस्या, बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। ये देखिए, जिस तरह आपने सुनी, नारनौंद के पूर्व विधायक कैप्टन अभिमन्यु, जो जिनका यहाँ पर कॉलेज है, उनके बहुत सारे दर्जनों कॉलेज है,
इंडस कॉलेज यहाँ भी किनाना के अंदर एक कॉलेज है, जिसकी पानी की पूर्ति के लिए यहाँ गांव के अंदर जो पानी आता था उसकी पानी की पूर्ति के लिए उन्होंने जो गांव का जो रोज़मर्रा का पानी यूज़ करते थे उन्होंने वो पानी अपने कॉलेज में ले जाने की सोची। जिस तरह किसान भाइयों ने बताया वो पानी उधर ले जाने की सोची तो इसका विरोध गाँव वालों ने किया। तो उस समय के बड़े अधिकारी ने आकर गाँव वालों को आश्वासन दिलवाया कि आपकी सभी समस्याएं पूर्ण होंगी। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही ये बता रहे हैं कि इनके घर पे सम्मन आए हैं और कुछ बुजुर्ग महिलाओं को और जवान युवकों को और पुरुषों को जेल के अंदर डाल दिया गया है। तो इसके लिए आप डीसी या एसपी को कोई ज्ञापन दिया हो या जो हमारे आपके यहाँ के एमएलए हैं अमरजीत डांडा उनसे बात की हो? अभी ज्ञापन हमने दिया नहीं है। अभी हमने सब ने इकट्ठे होकर के एक विचार बनाया है गांव की सहमति से कि हम सोमवार को डीसी से एसपी से मिल करके उनको ज्ञापन देंगे। और इसमें पहले भी अगर वो हमारे यहाँ गांव में अगर ये होता जो व्यक्ति हैं उनको प्रशासन को भेजता तो वो भी डरा हुआ था, तो उसने चाल खेली, एक कोर्ट के माध्यम से उन व्यक्तियों को बुला लिया गया अंदर डलवाने के लिए। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्या पूर्ण हो। क्या हमारा इतना हक नहीं बनता कि हमारे गांव में पानी आ रहा है और उसके लिए फिर हम जेल जाना पड़े? क्या हम इसके लिए यही दंड भोगेंगे? अपना हक के लिए भी जेल जाना पड़े? क्या ये सरकार यही चाहती है कि लोगों को प्यासा मारे और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सारे पानी को वो लेकर जाए? राम राम जी। ये जो बुजुर्ग महिलाओं के बारे में कहा, किस किस उम्र की महिलाएं हैं? ये जी बुजुर्ग उम्र है उनकी, और वो 70-80 के हाँ बुजुर्ग हैं। 70-80 वो गलत न्याय हुआ है। 70 साल की, यही था जी, एक है 60 साल 55 साल की, यही प्रोग्राम था। दो तो हैं, एक 80 साल की है, एक 70-75 साल की है, एक 60-65 साल की, 3 महिलाएं। इस उम्र में उन्हें केवल पानी को लेकर जेल में जाना पड़ रहा है। ये किस तरह की? लेकिन जी हमारे गांव में ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है। जो मतलब यहाँ से कैप्टन अभिमन्यु का पानी जाओ था नहीं, उनने उसका विरोध कराया था। विरोध करने के बाद में एसपी डीएसपी आ गए रहे, आने के बाद में समझौता करके अब हम सारा समाधान कर जाएंगे। अब तो इन्हें रास्ता खोल दिया, रास्ता रोक लिया था, इन्हें रास्ता खोल दिया। तो फिर उस बात का ये जी 2-2.5 साल के बाद में इनके पास कोई सम्मन कोई वो नहीं आया। सीधे डायरेक्ट मतलब उनके एक दिन पहला सम्मन आए हैं, अगले दिन उनको फिर पेश कर दिया। ये 500 के पास 7 और 3 10-11 बंदे हैं, लुगाई भी आली आदमी भी आली, सारे जेल में बिल्कुल नहीं जायज। सन 2021 चल रहा है। आज के दिन भी हरियाणा को किसी समय नंबर 1 कहा जाता था। आज के दिन भी किसानों को पानी की जैसी समस्या से सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए किस तरीके से सभी गांव वाले विरोध कर रहे हैं और इनका विरोध भी जायज़ है। पानी जैसी समस्या के लिए बुजुर्ग महिलाएं 70-70, 80-80 साल की महिलाएं कही जा रही हैं जो जेल के अंदर हैं। तो इसके लिए आपने कोई कड़ा कदम उठाने की भी सोच रहे हैं? जी, अगर ये प्रशासन ये सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, जो हमारे बुजुर्ग माता हैं और पिता समान भी गए हुए हैं, नौजवान युवा भी गए हुए हैं, अगर उनको ठीक समय तक वो रिहा नहीं करते हैं तो हम और बड़ा कदम उठाएंगे। उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। हम हाईवे को भी जाम करेंगे और जो भी कदम उठाया जाएगा हम आगे के लिए कार्य करेंगे। ये देखिए, सुनिए आपने किस तरीके से बातें कि प्रशासन के द्वारा अगर कोई कदम नहीं लिया गया तो ये कड़े कदम उठाएंगे। और इस तरीके से जो ये गांव वाले हैं इन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि डीसी से और एसपी से बातें करेंगे। ये कब तक देखा जाएगा कि डीसी और एसपी को ज्ञापन सौंपने के बाद ही कोई मांगे पूरी की जाएगी? प्रशासन को कोई ना कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। इस तरीके से इलेक्शनों के समय इन्हीं की वोटों से जीत होती है, इन्हीं की वजह से सरकार चलती है, तो इनकी बातें सुननी चाहिए सरकार को। तो देखते रहिए इस तरह की तरीके की खबर दा खबर हरियाणा के साथ। धन्यवाद।